नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 22 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण 3 गणित शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स साइंस थर्ड का यूनिट फर्स्ट गणितीय शिक्षा का आधार का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके 100 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर आप लोग ध्यान रखना 50 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा। और आप लोग ध्यान रखना समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, आपको 305 में 2 पेपर देने होंगे, तो दोनों 2-2 घंटे का था, 4 घंटे लगातार आपको देना होगा। ठीक है, पहले 1.5 घंटे गैप था, अब गैप हटा दिया गया। तो इस पेपर में आप लोगों को पास होने के लिए 20 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण 3 पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड, जिसमें गणितीय शिक्षण शास्त्र पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसका यूनिट फर्स्ट गणितीय शिक्षा का आधार फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। पार्ट 1 ये जो आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, लिंक आप ले ले BD 305C दिया है, इस जगह पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा से बच्चे कम है, सीमित रहते हैं हर जगह, तो क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट में तो आप लोग इसलिए बार बार बोलते हैं तो बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग यदि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्लियर है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं कि आपका जो टाइमिंग रहेगा एग्जाम का, तो आप लोग ध्यान रखना कब से रहेगा। 11:30 से शुरू होगा, 1:30 तक होगा। ठीक है, उसके बाद पुनः 1:30 से शुरू होगा और 3:30 तक होगा, अर्थात लगातार आपका 4 घंटे रहेगा। ठीक है, 11:30 बजे से स्टार्ट होगा 1:30 बजे तक, फिर 1:30 बजे से स्टार्ट होकर 3:30 बजे तक सेकंड पेपर रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड रहेगा। तो आपका पहले गैप था 1.5 घंटे का, 3 से 5 था, वो हट गया है। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों पेपर लगातार होगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाइथागोरस का जन्म कहाँ हुआ? ए समोस द्वीप पर, बी यूनान में, सी मिस्र में, डी क्रिटोन में। सही जवाब, ध्यान रखना, पाइथागोरस का जन्म कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, समोस द्वीप पर। पहले का सही जवाब हो, ध्यान रखना, ए। अगला प्रश्न ध्यान रखना, पाइथागोरस का जन्म 570 ईसा पूर्व में पूर्वी एजियन के एक यूनानी द्वीप समोस पर हुआ था। उसकी मृत्यु लगभग 500 से 490 ईसा पूर्व आधुनिक इटली के मेटापोन्टियम में हुई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा को भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ये कथन किस आयोग से संबंधित है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, कोठारी आयोग से। अगला प्रश्न है, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर डॉट डॉट है। गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, सी विज्ञान। गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का क्या है? तो सी विज्ञान। अगला प्रश्न है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? ए आत्मविश्वास, बी आत्मनिर्भरता, सी तार्किक सोच, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी सभी। अगला प्रश्न है, यथा शिखा मयूराणम नगानम मणिमो तथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्ये स्नितिते
उपयुक्त श्लोक संस्कृत में गणित का गुणगान किसमें किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, वेदांग ज्योतिष। अगला प्रश्न है, गणित में सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किस विश्वविद्यालय में सन 1963 में किया गया? सही जवाब हो जाएगा 6 का ए, स्टोनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सन 1969 में माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, एलन एवं रेयान। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण विधि की विशेषताएं हैं। तो कक्षा का छोटा होना, बी कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थी होना, सी समयावधि 5 से 10 मिनट होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है ए, समीक्षात्मक विश्लेषण, बी अधिक दक्षता प्रविधि, सी विषय वस्तु का संक्षिप्तीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान माने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 10। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान है। सही जवाब हो जाएगा ए, अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, आर्काइट्स किस स्कूल का छात्र तथा गणितज्ञ था? सही जवाब हो जाएगा ए, पाइथागोरियन स्कूल। अगला प्रश्न है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ... जरूरी है। सही जवाब हो जाएगा ए, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। अगला प्रश्न है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उनमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, तार्किक बुद्धि। अगला प्रश्न है, एल्गोरिथम बच्चे में विकसित नहीं कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा एल्गोरिथम बच्चे में विकसित नहीं कर सकते। सही जवाब हो जाएगा ए, रटना। अगला प्रश्न है, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, गणित। अगला प्रश्न है, बच्चों में गोलाई के अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, मूर्त से अमूर्त। एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने, ध्यान रखना, एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि रखी। तो इसमें क्या किया, 68 माइनस 48 कर दिया। उसने क्या कर दिया, 46 लिख दिया। ठीक है, तो बच्चे ने क्या समझने में गलती की, जबकि आपको भी पता है अगर आप इसमें 20 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, 46 कर दिया है। साइड के जो थे 68 48 माइनस करना है, उसने क्या किया, 46 कर दिया। ठीक है, इसको 0 जो समझ लिया होगा, 46 लिख दिया। तो इसमें क्या गलती की है उसने? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उधार लेने की समझ नहीं है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है ए, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता, सी अवधारणाओं की व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, या कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, तार्किक। अगला प्रश्न है, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सही जवाब हो जाएगा डी, मानसिक। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 23 का सी, गणनाओं का। अगला प्रश्न है, विकासशील मूल्यों में सफलता मूर्खता निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक पर। अगला प्रश्न है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा डी, अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है ये सजावटी भी तार्किक, सी कठिनता, डी सामान्य के लिए नहीं। तो गणित की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा बी,
तार्किक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है अर्थात सही है? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर कर हैं। अगला प्रश्न है, समानता गणित के विकास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम गणितज्ञ हैं? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी अंक गणित का। नारद पुराण के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी वेदव्यास। अगला प्रश्न है, आदिकाल की समयावधि है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक। 400 आदिकाल की समयावधि है, 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। आदिकाल ध्यान रखना, 32 का जो है 32 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, आदिकाल की समयावधि क्या है? तो प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, प्रारंभ से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 32 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नारद पुराण में किसका वर्णन है? ए गुणा भाग, बी भिन्न, सी वर्गमूल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए ऋग्वेद में। वैदिक काल में महापद्म का संबंध आधुनिक काल की किस संख्या से है? सही जवाब हो जाएगा बी 10 खरब से। अगला प्रश्न है, भारतीय अंक गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी वछाली हस्त ग्रंथ। 36 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है? ठीक है, पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, वह गणितज्ञ कौन है जिसने गणित को मानव विकास का प्रतीक माना है? सही जवाब हो जाएगा ए फावेल ने। अगला प्रश्न है, अरब देश के लोग 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी हिंसा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी देशों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि अंकों को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। अगला प्रश्न है, दार्शनिक प्रणाली का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ए वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, दार्शनिक प्रणाली का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ए ऋग्वेद में। आर्यभट्टी पुस्तक लिखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी 499 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लीलावली नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ध्यान रखना बी भास्कराचार्य द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी श्री महावीराचार्य। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए भास्कराचार्य द्वितीय, बी नीलकंठ, सी नारायण पंडित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महान गणितज्ञ रामानुज का संबंध किस काल से है? सही जवाब हो जाएगा ए वर्तमान काल से। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ हैं? ए रामानुजम, बी नृसिंह बापुदेव शास्त्री, सी सुधारक द्विवेदी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी
तक भारत का गणित के क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा? सही जवाब हो जाएगा बी, 12वीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीजगणित का विकास किया? सही जवाब हो जाएगा बी, गाउस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक मान पद्धति के विषय में निम्नांकित कथन किस व्यक्ति का है या निर्माण को गति प्रदान करने वाला है? सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर जीवी हॉलस्टीड। अगला प्रश्न है, दार्शनिक प्रणाली के आविष्कार के प्रति किसका मानना है कि बुद्धि और शक्ति का व्यापक प्रगति के लिए गणित का अन्य कोई आविष्कार इतना अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ? सही जवाब हो जाएगा डी, हॉलस्टीड। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक मान पद्धति के प्रति किसने यह विचार व्यक्त किया कि मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों में वर्णमाला के आविष्कार के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, स्लेगस। अगला प्रश्न है, जियोमेट्री का किसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? 54 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, जियोमेट्री का किसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, सुलभ सूत्र। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में ज्यामिति का विकास पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, एक वेदी निर्माण में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख गणितज्ञ हैं? ए बोधायन तथा वराह, बी अपस्तंभ तथा महर्षि कात्यायन तथा मानव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बोधायन तथा शुल्क सूत्र की रचना मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज प्रमेय में सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया? सही जवाब हो जाएगा बी, बोधायन ने। अगला प्रश्न है, महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, कुसुमपुर। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 476 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का जन्म ऐतिहासिक रूप से किस काल में हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कृत आर्यभट्टी में कुल कितने श्लोक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 121 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टी ग्रंथ के भाग हैं? ए 10 गीतिका, बी गणित पाद, सी काल क्रियापाद, डी उपयुक्त सभी। आर्यभट्टी ग्रंथ के भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पाई का मान दशमलव के 4 अंक तक निकाला? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, अक्षर संकेत पद्धति का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, दशमलव पद्धति का सटीक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, महासिद्धांत नामक कृति की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, आर्यभट्ट द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट द्वितीय का जन्म कब माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, आर्यभट्ट द्वितीय का जन्म कब माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य प्रथम का जन्म कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भास्कर प्रथम ने किस ग्रंथ की रचना की? भास्कर प्रथम ने किस ग्रंथ की रचना की? ए महाभाष्टी, बी आर्यभट्टी भाष, सी लघु भाष्टी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 1114 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य द्वितीय ने लीलावती नामक ग्रंथ किसके नाम पर लिखी? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, अपनी पुत्री।
अगला प्रश्न है भास्कर द्वितीय का जन्म स्थान है। सही जवाब हो जाएगा बी पाटलिपुत्र पटना। अगला प्रश्न है भास्कराचार्य द्वितीय कृति ग्रंथ है। ए सिद्धांत शिरोमणि भी, लीलावती सी, गोलाध्याय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कर्ण कौतूहल किसकी रचना है। सही जवाब हो जाएगा बी भास्कर द्वितीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गणितज्ञों में सर्वाधिक मौलिक कार्य किसने प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी भास्कराचार्य द्वितीय। अगला प्रश्न है न्यूटन से भी पूर्व पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की खोज किसने की। सही जवाब हो जाएगा ए भास्कराचार्य द्वितीय ने। बीजीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवाल विधि का प्रयोग किसने किया। सही जवाब हो जाएगा ए भास्कराचार्य ने। अगला प्रश्न है कैलकुलस का संस्थापक किसे माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए भास्कराचार्य। भास्कर कृत कर्ण कौतूहल का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा ए खगोल विज्ञान से। संख्या पद्धति का प्रतिपादन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा सी लीलावती। अगला प्रश्न है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के रचनाकार हैं। सही जवाब हो जाएगा ए ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है भास्कराचार्य किस गणितज्ञ से सर्वाधिक प्रभावित हुए। सही जवाब हो जाएगा सी ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने पूरा जोर देकर यह परिकल्पना स्थापित की कि किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर अनंत आएगा। आपको भी पता होगा, मान लीजिए एक में अगर आप शून्य से भाग देंगे कितना आता है इनफाइनाइट अर्थात अनंत। इसी तरह से किसी भी संख्या में अगर शून्य से भाग देंगे तो अनंत आएगा। तो किसने स्थापित किया था। सही जवाब हो जाएगा ए भास्कराचार्य ने। अगला प्रश्न है किसने कहा कि पृथ्वी गोल है। सही जवाब हो जाएगा सी भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है किसने कहा कि हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि भास्कराचार्य की विवेचना सूक्ष्मतम उच्च कोटि की थी। सही जवाब हो जाएगा ए डॉक्टर स्पोर्टवुड ने। अगला प्रश्न है श्रीनिवास रामानुज का जन्म कहाँ हुआ। सही जवाब हो जाएगा ए तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है श्रीनिवास रामानुज का जन्म इरोद नामक गांव में हुआ, कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी 22 दिसंबर 1887 में। अगला प्रश्न है रामानुजम ने प्रो हार्डी को स्वयं द्वारा लिखित पत्र में कितने प्रमेय भेजे। तो रामानुज ने प्रोफेसर हार्डी को स्वयं द्वारा लिखित पत्र में कितने प्रमेय भेजे। सही जवाब हो जाएगा सी 170। अगला प्रश्न है रामानुज ने किस गणितज्ञ के साथ मिलकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया। ए प्रोफेसर हार्डी, बी गार्ड, गॉस, सी बेकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए प्रोफेसर हार्डी। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में किस महान भारतीय गणितज्ञ ने गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। सही जवाब हो जाएगा बी श्रीनिवास रामानुज। अगला प्रश्न है रामानुजम डायरी में कितने प्रमेयों का प्रतिपादन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ए 50। अगला प्रश्न है रामानुज की मृत्यु कब हुई। सही जवाब हो जाएगा ए 26 अप्रैल 1920 में। अगला प्रश्न है किस भारतीय गणितज्ञ को 1918 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। ए सुधाकर द्विवेदी, बी भारती कृष्ण तीर्थ, सी रामानुजम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी रामानुजम। अगला प्रश्न है पाइथागोरस का जन्म कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी 580 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है बोधियन प्रमेय को किस अल्प नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए पाइथागोरस प्रमेय। अगला प्रश्न है पाइथागोरस किस यूनानी दार्शनिक का शिष्य था। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी थेल्स का। पाइथागोरस ने पाइथागोरियन स्कूल की स्थापना कहाँ की। सही जवाब हो जाएगा सी क्रीटोन में।
अगला प्रश्न है, समस्त संख्याओं को सम तथा विषम में किसने वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा ए, पाइथागोरस ने। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जिस कॉलेज से आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर जो भी बच्चे हैं सभी बताइए कि हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी जुड़े रहेंगे। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर के एडमिशन ले चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उन्हें भी बताइए, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट हल कर चुके थे आप लोग उस समय, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग एग्जाम समाप्त हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, उनका भी 20 जनवरी से एग्जाम शुरू है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 305 या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग जो हल करेंगे यूनिट 2 का। ठीक है, तो यूनिट 2 का लक्ष्य, उद्देश्य और पाठ्यक्रम सुधार, एम, ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम। ठीक है, तो इसका यूनिट फर्स्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग जितना पढ़ चुके हैं पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, यदि आप लोगों के पास किसी में गणित या फिर जो भी सब्जेक्ट पहले जो एग्जाम हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के अगर हो तो उसे आप भेज दीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।